अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स, पेज नंबर 117, सॉल्युबिलिटी टॉपिक आज हम लोग स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन हम लोग स्टडी करें। स्टार्ट करते हैं। रिकॉल दैट अ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपको याद है हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिज़ोल्व हो जाए सॉल्वेंट में एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमने क्या प्रिपेयर करना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का प्रिपेयर करना है 100 ग्राम वाटर में। टेक दिस सॉल्यूशन इन प्री-वेट चाइना डिश, प्लेस चाइना डिश ऑन द बर्नर एंड हीट इट स्लोली। अब इसको हमने चाइना डिश में वेट करके ले लेना है और फिर उसको चाइना डिश को बर्नर पे रख देना है और हीट करना है उसको स्लोली टिल वाटर एवोपरेट्स कम्प्लीटली। कूल चाइना डिश एंड वेट। जब पानी जो है उसमें एवोपरेट हो जाएगा तो हम लोगों ने चाइना डिश को कूल करना है और फिर उसका वेट करना है। कैलकुलेट द मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन इट। फिर उसका मैस फाइंड करना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ 35.7 ग्राम। तो कितना वेट आएगा उसका, सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब क्या होगा कि जो सॉल्युबिलिटी है सोडियम क्लोराइड की 100 ग्राम में वो कितनी होगी, 35.7 ग्राम। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज़ 50 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर। सोडियम थायोसल्फेट की 50 होती है और इफ़ यू ऐड 60 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड व्हाट विल हैपन। ठीक है, अगर ये कह रहे हैं कि सोडियम थायोसल्फेट के हम लोगों ने 60 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट के 100 ग्राम ऑफ वाटर लें 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या होगा। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिजॉल्व्स इन 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। कि वो अमाउंट सॉल्यूट की जो डिज़ोल्व हो जाए 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक पे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास 118 सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शंस। द केमिस्ट्री सेइंग दैट लाइक डिजॉल्व लाइक इज अ guiding rule when considering the solubility of substances. Recall nature of intermolecular forces discussed in section 4.4। जो केमिस्ट्री है वो क्या कहती है कि लाइक डिजॉल्व लाइक एक रूल है, उसकी बुनियाद पे जो सब्सटेंसेस हैं उनकी सॉल्युबिलिटी को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम लोग यूज़ करेंगे सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। मेथनॉल readily dissolves in water. To find the reason, look into the nature of intermolecular forces present among their molecules. Water molecules are polar. Two hydrogen atoms bonded to an oxygen atom are slightly positive charge and oxygen atom has slightly negative charge. वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वन अनदर। आप लोग जानते हैं कि मेथनॉल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। इसके लिए हम जो इन दोनों के दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं उनको देखेंगे। आप जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक पोलर सब्सटेंस है। इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, बॉन्ड बनाया हुआ होता है किसके साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ, और दो हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो क्या होंगे, उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा और ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं विद वन अनदर। मेथनॉल मॉलिक्यूल्स आर आल्सो पोलर। आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। मेथनॉल मॉलिक्यूल जो है वो भी पोलर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करता है। दिस मीन्स वाटर एंड मेथनॉल मॉलिक्यूल्स हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इससे जाहिर होता है कि दोनों में सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी प्रेजेंट हैं। दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद ईच अदर। मेथनॉल और वाटर दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। दस मेथनॉल एंड वाटर आर मिसिबल। इसीलिए मेथनॉल और वाटर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेकंड एग्जांपल। सिमिलरली ग्लूकोज हुज मॉलिक्यूल्स हैज़ मैनी OH बॉन्ड्स इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर। अब ग्लूकोज है, उसमें आपको पता है अगर उसकी स्ट्रक्चर देखी जाए तो उसमें बहुत सारे OH बॉन्ड्स होते हैं, तो वो भी वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। व्हेन यू प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इट डिज़ोल्व्स। आप लोग जानते हैं जब हम सोडियम क्लोराइड NaCl को वाटर में डालते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। सोडियम क्लोराइड इज़ एन आयनिक कंपाउंड। द नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज़ अट्रैक्टेड टू सोडियम आयन्स एंड द positive end of water molecule is attracted to chloride ions. These attractive forces are strong enough to overcome the strong attractions
that exists between ions in NaCl. The sodium chloride dissolves readily. अब ये क्या है, ग्लूकोज आपको पता है बहुत सारे OH ग्रुप्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि जब सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल वाटर में डाल जाती है तो वो डिज़ोल्व हो जाती है। सोडियम क्लोराइड आपको पता है आयनिक कंपाउंड है। जो नेगेटिव एंड होता है वाटर का यानी कि ऑक्सीजन, वो क्या करता है, अट्रैक्ट किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, सोडियम आयन्स की तरफ। एंड पॉजिटिव एंड जो होगा वाटर का यानी कि जो हाइड्रोजन्स होते हैं दोनों में, वो अट्रैक्ट होंगे क्लोराइड आयन्स की तरफ। ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी ये स्ट्रॉन्ग होंगी और ओवरकम हो जाएंगी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन जो एग्जिस्ट होती है आयन्स ऑफ NaCl के दरमियान में। द सोडियम क्लोराइड डिजॉल्व्स रेडिली। फिगर शो अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। यहाँ देखें, ये आपको शो हुई हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड मेथनॉल मॉलिक्यूल। ये वाटर का मॉलिक्यूल और ये किसका है, OH, और ये CH3OH। ये फार्मूला है मेथनॉल का। ठीक है, तो ये आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें शो होती देख रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ, फिर इस तरह से। फिर ये है हमारे पास सोडियम अट्रैक्ट हो रहा है किसकी तरफ, नेगेटिव एंड की तरफ, और हाइड्रोजन फिर अट्रैक्ट हो रहा है क्लोरीन की तरफ। उसके बाद है हमारे पास ऑन दी अदर हैंड गैसोलीन एंड ऑयल्स डोंट डिजॉल्व इन वाटर। लुक इनटू द नेचर ऑफ गैसोलीन एंड ऑयल मॉलिक्यूल्स। अब दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो गैसोलीन और ऑयल जो है ये दोनों डिज़ोल्व नहीं होते एक दूसरे में। और गैसोलीन और ऑयल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि गैसोलीन और इनकी जो नेचर होती है वो डिफरेंट होती है। गैसोलीन एंड ऑयल मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर इन नेचर। एक रीज़न क्या है कि ये नॉन पोलर हैं। दी अट्रैक्शन बिटवीन अ वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑयल और गैसोलीन मॉलिक्यूल इज़ वेरी वीक। जो अट्रैक्शन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की और ऑयल या गैसोलीन मॉलिक्यूल की वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। सो दीज लिक्विड्स आर insoluble in water, but gasoline and oil which have similar non-polar molecules are soluble in one another। इसी वजह से अट्रैक्शन वीक होती है तो ये लिक्विड्स जो हैं इनसॉल्युबल होते हैं। बट लेकिन जो गैसोलीन एंड ऑयल हैं वो क्या है, उनकी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाते हैं। गैसोलीन और ऑयल दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं। ठीक है, दस वी कंक्लूड सब्सटेंसेस डैट have similar structures and intermolecular forces tend to be soluble। इसलिए हम कह सकते हैं कि जिन सब्सटेंसेस की सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती हैं और उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं तो वो सॉल्युबल होते हैं, जबकि वो सब्सटेंसेस जिनकी स्ट्रक्चर सिमिलर नहीं होती और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी सिमिलर नहीं होती तो वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। सही हो क्या? ठीक है।